नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव खेड़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। अब हिप रिप्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जिसको हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, दैट इज THR, जिसमें कि हम एस्टेबुलम, जो कि कटोरी होती है जिसमें हमारा बॉल घूमती है फीमर की, एंड वो भी रिप्लेस होता है, और ये जो हेड होता है फीमर का, ये भी रिप्लेस होता है। उसको हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसकी डिटेल्स में मैं इसके बाद आऊँगा। और दूसरी चीज़ जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं हेमी आर्थ्रोप्लास्टी और बाइपोलर। उसमें हम जो कटोरी होती है एस्टेबुलम, उसको रिप्लेस नहीं करते, सिर्फ इस हेड को रिप्लेस करते हैं। ये जो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी होती है ये फ्रैक्चर्स के लिए किया जाता है, कि जो हमारे बुजुर्ग पेशेंट होते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है, और नेक फीमर, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम फिमोरल नेक कहते हैं, ये अगर टूट जाए तो देन व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से ये हेड खत्म हो जाता है, तो इट इज बेटर कि हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो पहले मैं आपको जल्दी से हेमी आर्थ्रोप्लास्टी के बारे में बता देता हूँ। तो हेमी आर्थ्रोप्लास्टी और बाइपोलर में हम क्या करेंगे, नेक फीमर का फ्रैक्चर हुआ, पेशेंट हमारे पास आया, हमने एक्सरे किया, एक्सरे में हमने कंफर्म कर लिया कि देयर इज अ फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर, एंड देन लुकिंग एट द एज हमने डिसाइड किया कि बाइपोलर करना बेटर रहेगा इस पेशेंट के लिए। तो बाइपोलर ऐसा होता है, ठीक है। तो यहां पे इधर से हम पहले जितना भाई एक्स्ट्रा नेक होती है वो तो ये तो टूटा हुआ है, जितना एक्स्ट्रा नेक होती है उसको हम निकाल देते हैं। फिर इस स्टेम की हम जगह बनाते हैं, और ये स्टेम फिर हम अंदर फिट कर देते हैं। ये स्टेम जो है अगेन दो अलग अलग टाइप की आती हैं बाइपोलर के लिए भी। जो मेरे हाथ में है ये सीमेंटेड स्टेम होती है, ये टेपर्ड स्टेम है, ये प्रॉपर एक शेप से अंदर जाएगी, बिल्कुल बीच में रहेगी, ना तो ऊपर ना नीचे, ऐसे जाएगी, एंड उसका एंगल मेंटेन करके रखेगी। तो हम कैनाल के अंदर सीमेंट डालेंगे, उसके बाद ये हम स्टेम को अंदर फिट करेंगे। फिर एक ये ऐसा हेड होता है जिसको हम फिमोरल हेड कहते हैं, देखिए ऐसा होता है ये हेड, आप लोग को दिख रहा होगा। ये फिर हम हेड को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, एंड दिस इज अ बाइपोलर हेड। अब इसको हम क्यों बाइपोलर कहते हैं कि आप, ये हमारा एस्टेबुलम, इसमें ये हेड मूव कर रहा है, इसके अंदर ये फेमोरल हेड है, ये भी मूव कर रहा है। सो इन टू डिफरेंट पोल्स देयर इज मूवमेंट इन दिस जॉइंट, तो जिसको हम बाइपोलर कहते हैं। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अंदर एक लाइनर होता है, तो ये मेटल आपस में टकराएगा नहीं, तो मेटल डेब्रीज बनने के चांसेस नहीं होते। बाइपोलर इज वेरी सक्सेसफुल, पेशेंट्स डू वेरी वेल। जिस दिन ऑपरेशन होता है वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट खड़ा हो जाता है, दूसरे या तीसरे दिन इनफैक्ट हम छुट्टी कर देते हैं। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज दिस ओनली कि पेशेंट की मोबिलिटी बहुत जल्दी आती है। ओल्डर पेशेंट्स में प्रॉब्लम होती है अगर हम उनको ज़्यादा टाइम तक बिस्तर पे रखें, डीवीटी के चांसेस होते हैं। इनफैक्ट अगर स्टडीज देखी जाए तो नेक फीमर इज वन ऑफ द हाईएस्ट कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, मतलब लाइफ खराब होना एंड डेथ का सबसे ज़्यादा कारण नेक फीमर फ्रैक्चर्स होते हैं। ये इग्नोर नहीं होने चाहिए, हमारे कंट्रीज में बहुत इग्नोर होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज वन ऑफ द रीजंस, मैंने एक पहले अलग वीडियो बनाया है जिसमें हमने ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में भी बात करी है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज वन ऑफ द रीजंस जिस वजह से ये नेक फीमर फ्रैक्चर्स बहुत होते हैं। तो ये तो हो गया व्हाट इज बाइपोलर। नाउ द मेन थिंग दैट पीपल आस्क मी अ लॉट इज व्हाट इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट। ये हमारा हिप का मॉडल है, दिस इज योर फीमर, दिस इज योर हिप जॉइंट, ओके। अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट हम यंग पेशेंट्स में भी करते हैं, एल्डरली पेशेंट्स में भी करते हैं, रीजंस आर डिफरेंट। यंगर पेशेंट्स में हम करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉजेज एवियन, एवियन मतलब एवास्कुलर नेक्रोसिस, की ब्लड सप्लाई जो है, जैसे मैंने इस मॉडल में आपको बताया कि ब्लड सप्लाई हमारी खत्म हो गई और ये हेड जो है कोलैप्स कर गया बॉडी के वेट के अंडर में। अब जैसे ही वो हेड कोलैप्स करेगा, पैर छोटा भी हो जाएगा, साथ में पेशेंट की चाल खराब हो जाएगी, लंगड़ानापन आ जाएगा, दर्द होएगा, आर्थराइटिक चेंजेस होंगे। सो इन सच अ केस व्हेन द पेशेंट जब मेरे पास आएंगे तो पहले मैं एक एमआरआई कराऊंगा। एमआरआई करा के किस स्टेज में है ये पेशेंट की डिजीज, तो वह हम स्टेज का पता करेंगे। फिकेट स्टेजिंग होती है 1 2 3 4, और स्टेज 3 या स्टेज 4 में जो पेशेंट होते हैं उनमें हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट करने का डिसीजन लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, बाइपोलर में अगेन THR आर ऑफ टू टाइप्स, सीमेंटेड, अनसीमेंटेड।
Younger patients, I always prefer doing uncemented. In fact, आजकल elder patients जिनमें मेरे को लग रहा है कि bone quality अच्छी है, उनमें भी I prefer doing uncemented because uncemented longer duration it is always better. And उसमें basically क्या होता है कि हड्डी और इम्प्लांट के बीच में एक यूनियन हो जाता है and the implant actually becomes a part of the bone. So ये जो आज मेरे पास इम्प्लांट है, I'm so sorry, I'll just take this out. Yes. So this is an uncemented stem. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऊपर एक कोटिंग हो रखी है. ओके, अब इस कोटिंग में हड्डी जो है इनग्रो कर जाती है एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द स्टेम. ये हमारा कप होता है जो एस्टेबुलम है. ठीक है, तो जो हमारा इसको अगर मैं निकालूं तो अंदर एक एस्टेबुलम दिखेगा, उसके अंदर का कार्टिलेज हम पूरा निकाल देंगे. कार्टिलेज निकालने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस कप को हम लगाएंगे और आप ये 3 स्क्रूज देख रहे हैं, स्क्रू होल्स आपको दिख रहे होंगे इसमें. ठीक है, तो इन 3 स्क्रू होल्स में से 2 में हम स्क्रूज भी डाल के इसको फिक्स कर देते हैं. अब ये पीछे वाला जो पार्ट है, दिस इज ऑल रफ. आई विश आप लोग फील करके देख सकते. दिस इज ऑल रफ. जैसे हमारा बाथरूम में हम लोग पैर साफ करने के लिए वो यूज करते हैं मिट्टी का, इट्स कॉल्ड अ प्यूमिक स्टोन. नाउ दिस इज लाइक अ प्यूमिक स्टोन. इसके अंदर बिल्कुल माइक्रॉन्स जितनी स्पेस होती है. तो हमारी जो एस्टेबुलर की बोन होती है वो सॉफ्ट कैंसलस बोन होती है एंड दैट स्टार्ट्स ग्रोइंग इनटू इट. जब ये फिक्स भी करते हैं तो इसको प्रेस फिट करते हैं. प्रेस फिट मतलब कि हम जब अब ये कप है, मैंने इसको इसमें डालना है तो पहले इसकी जगह बनानी पड़ेगी. जब मैं एक सीमेंटेड कप डालता हूँ, सीमेंटेड कप क्या होता है, बिल्कुल ऐसा होता है. उसमें कोई मेटल का पार्ट नहीं होता, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है और बस सीधा ये प्लास्टिक का जो पॉलीमर होता है इसको हम सीधा हड्डी में चिपका देते हैं सीमेंट के साथ. तो उसमें हम थोड़ा बड़ा रिम करते हैं ताकि सीमेंट की भी जगह हो. इसमें एग्जैक्ट साइज का रिम करते हैं और इसको हैमर से ठोक के अंदर फिक्स कर देते हैं और अगर खींचते हैं तो पूरी हड्डी हमारी हिलनी शुरू हो जाती है साथ में. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें बोन ग्रोथ हो जाएगी एंड दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द बोन. एक बार ये फिट हो जाता है तो दिस लाइनर कम्स. ओके, दिस लाइनर कम्स और इसमें खांचे होते हैं, खांचे के हिसाब से लाइनर को हम लगा के इसको दबा देते हैं, ये अंदर लॉक हो जाता है. मैं अभी लॉक करूंगा नहीं तो जिनसे इम्प्लांट लिया उनका इम्प्लांट वेस्ट हो जाएगा. एंड देन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट टाइप ऑफ इम्प्लांट हेड इज टू बी यूज्ड. सो मैंने आप लोग को बता दिया कि 2 टाइप के इम्प्लांट होते हैं, सीमेंटेड, अनसीमेंटेड. 2 टाइप की स्टेम्स हैं, सीमेंटेड, अनसीमेंटेड. सिमिलरली हेड भी 2 प्रकार के आते हैं जो फिमोरल हेड होते हैं. दिस इज अ सेरेमिक हेड. ओके, ये बेसिकली जैसे चीनी मिट्टी होती है वैसे एक मटेरियल का बना होता है. एंड दिस इज अ मेटल हेड. ये एक एलॉय का बना होता है, कोबाल्ट क्रोमियम एलॉय या टाइटेनियम का बना हुआ होगा. अब अगर हम लॉन्गेटिविटी की बात करें तो लॉन्गेटिविटी वाइज अ पॉलीमर एंड अ सेरेमिक हेड कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज बेटर. इट विल ऑलवेज लास्ट लॉन्गर. ये अलग अलग साइज में आते हैं, 28, 32, 36 मिलीमीटर डायमीटर की मैं बात कर रहा हूँ. So if I have a young patient, I always prefer using a ceramic head over a polymer. Till about 5 years back, there was a study जिसमें पॉली भी सेरेमिक का यूज करते थे. ये जो लाइनर है, लाइनर सेरेमिक का ही होता था और ये हेड भी सेरेमिक का होता था. बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी थी. उसमें क्या होता था कि पेशेंट, एक तो सेरेमिक लाइनर फ्रैक्चर होने का डर रहता था. सेकेंड, स्क्वीकिंग की आवाज आती थी. जब पेशेंट चलता था तो उसमें कई बार आवाज आती थी. पेशेंट कहता था कि मैं चल रहा हूँ तो ऐसे आवाज आ रही है जैसे कोई मशीन चल रही है अंदर. सो नाउ स्टडीज हैव शोन दैट अ पॉली लाइनर एंड अ सेरेमिक हेड इज ऑलवेज बेटर. Of course, if financial issues are there and the patient is older than the age of 60, then what we're going for is a metal head and a polyliner. This will also last long, but not as long as a ceramic liner. So I think I have answered a few questions जो मेरे से बहुत commonly पूछा जाता है कि किस टाइप के हमारे implants होते हैं, किस टाइप के लिए हमको जाना चाहिए, कौन सी उम्र में कौन सा इम्प्लांट जाना चाहिए और दोनों में से बेटर कौन सा रहता है. अगर मैं कंपनी की बात करूं, फ्रैंकली ऑल कंपनीज आर इक्वली गुड. सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, इम्प्लांट डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है. एंड आज की डेट में सारी कंपनीज बहुत अच्छे इम्प्लांट्स बना रही हैं, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बेटर है या वो बेटर है. तो ऑफकोर्स आप लोग में से किसी को अगर हिप पेन है, पैर में छोटा बड़े की प्रॉब्लम हो रही है,
तो नीचे स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है. You can get in touch with me. Feel free to comment. I will try and reply back to all your comments also. And I hope I have answered a few questions about which implant is better and which type of implants are available in today's market. Thank you. For more information, contact Dr. Khera's Wellness Clinic.